क्या भ्रष्टाचार में पूर्ववर्ती सरकार के एक और मंत्री जेल जाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी जेल में हैं, तो वहीं अब पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर जीएसएस में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी है। वहीं जीएसएस में घोटाले के आरोप पर पूर्व मंत्री आंजना ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, वो हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गौतम दत्त की जांच करवाएं, आंखें खुल जाएंगी। महेश जोशी के बाद एक और पूर्व मंत्री जेल जाएंगे। उदयलाल आंजना पर जीएसएस में फर्जीवाड़े का आरोप। एसीबी ने एफआईआर के लिए राज्यपाल से मांगी मंजूरी। जीएसएस में मैनेजर्स की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा। पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलने के बाद अब एक्शन की बारी है। जेजेएम में भ्रष्टाचार के आरोप में महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व कांग्रेस सरकार के एक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के दाग लग गए हैं। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों यानी जीएसएस में व्यवस्थापकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। जीएसएस में नियुक्ति में फर्जीवाड़े को लेकर एसीबी ने एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी है। इसी मामले में सरकार ने विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत जांच की मंजूरी दे चुकी है। विभागीय स्तर पर जांच में इन अफसरों पर लगाए आरोप सही पाए गए हैं। एमडीएम घोटाले में 3 आईएएस के खिलाफ भी जांच। सहकारी विभाग में स्क्रीनिंग की तरह ही मिड डे मील का मामला भी चर्चा में है। इसमें भी एसीबी ने विभाग के कई अधिकारियों के साथ साथ 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करने की मंजूरी भी सरकार से मांगी है। सहकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभाग के मंत्री ने मंजूरी दे दी है। आईएएस को लेकर मामला अभी डीओपी में लंबित है। वर्तमान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार जी दत्त के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप पोस्टरों के द्वारा जनता ने लगाए हैं, उसको मीडिया पर चलाया, उसका जवाब तो वो नहीं दे पाए और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अभिशंसा करके माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा है। तो इसका तो समय पर मैं पूर्ण रूप से जवाब दे दूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने मंत्री रहते ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। प्रदेश भर में 7000 से ज्यादा जीएसएस हैं, जिसमें 1100 में जीएसएस में गलत नियुक्ति हुई थी। जीएसएस में वर्ष 2022-23 में हुई स्क्रीनिंग से मैनेजर की नियुक्ति में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है। जिला और खंड स्तर पर बनाए गए स्क्रीनिंग कमेटियों ने सारे नियम दरकिनार कर ऐसे लोगों को व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक बना दिया जो पात्रता ही पूरी नहीं करते थे। 1100 से अधिक की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाए गए हैं। 7000 से ज्यादा जीएसएस में कई में मैनेजर के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। यहाँ समिति के संचालक बोर्ड ने अस्थायी रूप से सहायक व्यवस्थापक और सेल्समैन नियुक्त कर रखे थे। पिछली सरकार में तय किया गया कि वर्ष 2017 से पहले से कार्यरत सहायक व्यवस्थापक और व्यवस्थापक को नियमित किया जाए। वर्ष 2017 के बाद के मामलों में सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही भर्ती करने का निर्णय किया गया। नियुक्ति के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर को शामिल नहीं किया। अंतिम अनुमोदन भी मुख्यालय रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से कराने के बजाय खंड स्तर पर ही रखा गया। मुख्यालय ने पात्र माने गए आवेदकों की विस्तृत जानकारी मांगी, उसके बाद ये बदलाव किया गया था। जांच में अफसरों पर आरोप सही पाए गए। एसीबी ने इसी मामले में अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए सहकारी विभाग से मंजूरी मांगी थी। सहकारी विभाग की सचिव ने विभाग स्तर पर प्राथमिक जांच कराई। इस जांच के आधार पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी दी गई है। इस पर सहकारिता मंत्री ने भी मोहर लगा दी है। अब फाइल डीओपी में अनुमोदन के लिए भेजी गई है। यानी अगर भ्रष्टाचार के इस खेल में राज्यपाल से एफआईआर के लिए एसीबी को मंजूरी मिली तो महेश जोशी के बाद उदयलाल आंजना पूर्ववर्ती सरकार के दूसरे ऐसे मंत्री होंगे जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।